हेलो दोस्त, कई सारे कैंडिडेटों का एक कमेंट है कि रेलवे में कौन सी नौकरी मिलेगी जब हमने लेसिक सर्जरी करा लिया है। टेक्नीशियन जेई ग्रुप डी, एनटीपीसी या एलपी या पैरामेडिकल या मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड पोस्ट या आरपीएफ पोस्ट। आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल वाले। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आपने जब भी लेसिक सर्जरी किया है उसमें 2-3 या 5 गाइडलाइंस रेलवे का है, वो बहुत आपको मीट करना ज़रूरी है। तो क्या है गाइडलाइंस, उसके बारे में बात करेंगे। और पोस्ट की बात करेंगे तो पोस्ट के लिए तो आपको सिंपल सा देखना होता है कि 2 बैच, 2 लेसिक सर्जरी को 2 भाग में बांटते हैं। एक मेडिकल A1, A2 और A3, दूसरा को बांटते हैं B1, B2, C1 एंड C2 का पोस्ट तो रेयर आता है, C1 तक कुछ ना कुछ पोस्ट आती है। तो आपने लेसिक सर्जरी करा रखा है तो आप इस वाले पार्ट के लिए एप्लीकेबल है, जहाँ पे मेडिकल B1, B2, C1 होता है। C2 भी अगर रहेगा तो आप एप्लीकेबल है, लेकिन जहाँ जहाँ A1, A2, A3 रहेगा वहाँ पे आप एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं इसी स्क्रीन से बता दिया आपने लिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि इसमें से खाली समझ लीजिए कि आपको कौन कौन सा पोस्ट नहीं मिलेगा। तो देखिए, ट्रेन मैनेजर, मेडिकल अटेंडर A2 या A3 जो भी रहेगा, स्टेशन मास्टर नहीं मिलेगा, एलपी नहीं मिलेगा, असिस्टेंट पॉइंटमैन नहीं मिलेगा। ये मेजर है। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ A2, A1, A3 रहेगा वो आपको पोस्ट नहीं मिलेगा। यानी मेजर मैंने बात कर दिया, इन पोस्ट की आप प्रायोरिटी नहीं दें जब आपकी लेसिक सर्जरी हो रखी है। इसका कोरिजेंडम भी अभी दिखाएंगे। टेक्नीशियन में बहुत सारे पोस्ट आपके पास अप्लीकेबल है, लेकिन कुछ पोस्ट छोड़ के, जिसमें A1, A2 है उसको छोड़ के सारे में आप अप्लाई कर सकते हैं। जेई में भी बहुत पोस्ट अवेलेबल है। टाइपिस्ट यानी एनटीपीसी, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट में टाइपिस्ट और क्लर्क वाले सारे पोस्ट लगभग आपके लिए एप्लीकेबल है। ट्रैक मेंटेनर 4 आपको B1 मेडिकल में आता है, एप्लीकेबल है। जितने भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल जितने भी ग्रुप होते हैं उसमें करीब हेल्पर वाले पोस्ट आते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपको B1 मेडिकल का पोस्ट मिलते रहेगा, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर हो गया होगा आपको, कहीं आप ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका लेसिक सर्जरी है तो, और कोई कैंडिडेट को अगर इससे लगता है डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि बार बार कोरिजेंडम क्यों आ रहा है और लेसिक सर्जरी में ध्यान क्या देना है। तो देखिए, ये कोरिजेंडम आपका पैरामेडिकल का भी आया है, कोरिजेंडम नंबर 2 आज से 2-3-4 दिन पहले आया था, 4/14 के लिए। वेरियस इसमें इसलिए आया कि पहले सुधार नहीं किया इन्होंने नोटिफिकेशन में, इसलिए बाद में सुधार करना पड़ा। यहाँ पे पहले लिखा हुआ था कैंडिडेट हु हैव अंडरगो लेसिक सर्जरी ऑफ एनी अदर सर्जरी, जो प्रोसीड्यूर को, जो आपका करेक्शन ऑफ रेट्राफैक्ट्री एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट ऑफ हैविंग मेडिकल स्टैंडर्ड B1। लेकिन बाद में कोर्ट से अगर फैसला आ गया था कि B1, P2 और C1 एंड C2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते इसमें कंडीशन है। ऐसा नहीं कि आपका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड हो जाएगा लेकिन आपकी कंडीशन ये नहीं फुलफिल होगी तो आपको जॉब मिल जाएगा। यानी ये तो चाहिए, इसके साथ टू बी रीड एड वाला ध्यान दीजिएगा। तो क्या क्या रीड एड करना है, B1 में कंसीडर तभी होगा, B1 में बहुत सारे पोस्ट आ जाते हैं, नहीं तो आपको B2 मिलेगा, C1 और C2 दे देगा, तो यहाँ बहुत सारे लिमिटेड पोस्ट हो जाते हैं। B1 में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका लेसिक सर्जरी से करने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपको सीधा भाषा में बोला जाए कि आपको दिक्कत नहीं हो, इसकी जांच की जाएगी कि उसके करने से कोई दिक्कत है या नहीं है, यानी 100% आपका आई फिट हो। उसके बाद लेसिक सर्जरी अगर करा रखे हैं तो आपका ड्यूरेशन कह रहा है कि शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन एंड द सेम एंड शुड बी सबमिटेड सर्जिकल रिपोर्ट या सर्टिफिकेट। यानी जिस दिन का आपका डीबी करानी है, डीबी की डेट देखिएगा, अभी नहीं, नोटिफिकेशन की नहीं, उससे 1 साल पहले आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है तो पहले कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि डीबी की जब आ जाएगी उस दिन कराने लगे तो रेलवे में तो मेडिकल नहीं आएगा। हालांकि लेसिक सर्जरी के अपने कुछ
दोष और कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है, रिस्क फैक्टर होता है, वो आपको बियर करना पड़ेगा फ्यूचर में। आई सबका कीमती होता है। उसके बाद आपका सर्जरी होने के बाद आपका जो कॉर्नियल थिकनेस है वो 425 माइक्रोन या उससे आपका साइमेट्री से कम नहीं होनी चाहिए नापने पे। उसके बाद आपका साथ में दिया हुआ है कि रेलवे के मटेरियल या रिसर्च से वैल्यू देखिएगा, विजुअल एक्यूरेटी एज पर सब कुछ सही होना चाहिए, वो तो पहले वाले पॉइंट में आ गया आपका। फंडस जो भी नॉर्मल है और नो आई एविडेंट ऑफ प्रोग्रेसिव आई डिजिट है, यानी कभी पहले ऐसा आई का डिजिट नहीं है जो बार बार आगे की तरफ बढ़ता रहता है, उनके लिए अप्लीकेबल होगा। तो कुल मिला के ये जो आपका कोरिजेंडम आया है लेसिक सर्जरी का, और ये पहले कई नोटिफिकेशन में आपको आ भी चुका होगा, एलपी जेई टेक्नीशियन में लोगों को अलाउ कर दिया है, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के आज के डेट में आई साइट कमज़ोर होता जा रहा है, और कमज़ोर होता है तो लोग अलग अलग तरीके से अपनी सही करते हैं, और बाद में पता चलता था पहले कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, अनफिट हो जाता था, फिर कोर्ट का और गाइडेंस आया आरआरबी का, उसमें आपको सम्मिलित कर लिया गया है। लेकिन ध्यान रखिए, मेजर पोस्ट है जो बढ़िया पोस्ट है, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट अपॉइंटमेंट, एलपी, ये सब में आप अप्लाई नहीं करिएगा। जहाँ पे आपके सेफ्टी या सीधा सीधा जहाँ जहाँ सिग्नल का लगा हो पॉइंट, सिग्नल वाले सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं, डिपो छोड़ के यानी वर्कशॉप छोड़ के या शेड छोड़ के मेन लाइन में सिग्नल और टेलीकॉम वाले में आपको अलाउ नहीं करेगा, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये अपडेट था। थैंक यू।